हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप मुझे देख रहे हैं E24 के यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। बात करेंगे राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना का जो है आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि है और उनके तमाम फैंस जो है उनको याद कर रहे हैं। भले ही राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी फिल्मों के वो सुरीले गाने, उनके डायलॉग्स, उनके किस्से लोग जो है हमेशा याद रखेंगे और लोग उनकी बातें करते रहेंगे। राजेश खन्ना वो स्टार हैं जिनकी तरह स्टारडम जो है शायद ही किसी ने बॉलीवुड में देखा हो। एक दौर था जब लोग जो है उनके पीछे दीवाने थे। उनकी जो गाड़ी होती थी वो लड़कियों के लिपस्टिक से लाल हो जाया करती थी और लड़कियां उन्हें खून से खत लिखा करती थी। बैक टू बैक जो है 15 फिल्में जो है उनकी हिट फिल्में आई थी। ये 1969 से लेकर 1971 के बीच का दौर था जब बैक टू बैक 15 फिल्में उनकी हिट रही और अब तक राजेश खन्ना का ये रिकॉर्ड जो है बॉलीवुड का कोई एक्टर तोड़ नहीं पाया है कि 15 फिल्में जो है एक साथ सुपर हिट रहे। कह सकते हैं 1966 में राजेश खन्ना जो है उनकी फिल्म जो थी पहली जो फिल्म थी आखिरी खत थी। उसके बाद उनकी बहुत सारी फिल्में आई, वो उतनी चली नहीं, लेकिन उनको स्टारडम मिला 1969 में आई फिल्म आराधना से। और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो गाना गाते हुए जो है राजेश खन्ना दर्शकों के दिल में ऐसे बसे कि बस कह सकते हैं कि उसके बाद तो बॉलीवुड को पहला सुपरस्टार मिल गया। जी हाँ, सुपरस्टार का जो दर्जा है वो पहली बार राजेश खन्ना को ही मिला था और एक से बढ़कर एक फिल्में जो है उन्होंने 2-3 साल के भीतर दी। आशा पारेख उनकी एक्ट्रेस हुआ करती थी, नंदा के साथ उन्होंने फिल्में की, शर्मिला टैगोर उनके साथ उन्होंने फिल्में की, मुमताज के साथ उन्होंने बहुत सी फिल्में की और ये सभी फिल्में जो है म्यूजिकली हिट होती थी। फिल्मों में गाने लाजवाब होते थे, फिल्म की कहानी, लोकेशंस, सब कुछ इतना खूबसूरत होता था कि बस राजेश खन्ना जो है दर्शकों को एक दूसरी दुनिया में ले जाया करते थे और उनकी फिल्में जो है उस दौर में बहुत हिट हुआ करती थी। हम बात करें राजेश खन्ना का जो फिल्मी करियर है वो कह सकते हैं 1975 तक बहुत शानदार रहा, लेकिन बाद के दिनों में जब बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन यानी अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई, उसके बाद जो है राजेश खन्ना का करिश्मा थोड़ा सा फीका पड़ने लगा। हालांकि ये बात भी एक सच है कि 1969 से लेकर 1987 तक राजेश खन्ना जो है सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले एक्टर रहे और ये एक सच्चाई है कि 1988 तक जो है उनकी फिल्में हिट रही और बतौर हीरो जो है वो फिल्मों में नजर आते रहे। बहुत सारी कह सकते हैं कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस उनके साथ बॉलीवुड में लॉन्च हुई, बहुत सारे कह सकते हैं कि रोमांटिक फिल्में जो है उनके खाते में हैं और सारा जो एक सुपरस्टार का जो दर्जा है वो पहली बार राजेश खन्ना को मिला था और वैसा स्टारडम वाकई किसी ने नहीं देखा। राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक समय था जब वो अंजू महेंद्रू के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसी दौरान जो है राजेश खन्ना अचानक जब हीरो बन गए तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच जो है रिश्ता वैसा नहीं रहा। और जब राजेश खन्ना बॉलीवुड में कह सकते 71 और उसके बाद जब सुपर स्टारडम जब वो अपना एंजॉय कर रहे थे, उसी दौरान 1973 में फिल्म आई थी बॉबी और डिम्पल कपाड़िया से एक फ्लाइट में राजेश खन्ना की मुलाकात हुई थी। पहली ही मुलाकात में राजेश खन्ना जो है डिम्पल से इम्प्रेस हो गए, तो वहीं डिम्पल भी जो है राजेश खन्ना को देखकर जो कह सकते हैं उनकी दीवानी हो गई। उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी, 16 साल की थी और राजेश खन्ना जो है उनसे उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन इसके बावजूद जो है दोनों प्यार में पड़ गए और राजेश खन्ना की खातिर डिम्पल जो कि बॉबी जो उनकी फिल्म थी बहुत बड़ी हिट थी, उस फिल्म के बाद उनको बहुत सारी फिल्में बॉलीवुड में ऑफर होती, लेकिन राजेश खन्ना की खातिर उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दी और उन्होंने वो जो है उनके साथ शादी कर ली। उन्होंने 1973 में बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स ने शादी की थी। 3 बहुत मशहूर शादियां थी, एक तो राजेश खन्ना की, एक अमिताभ जया की और दूसरी राखी और गुलजार की। तो राजेश खन्ना की और डिम्पल की शादी बहुत शानदार थी। बॉलीवुड के तमाम सितारे उनकी शादी में बाराती बने थे और बहुत भव्य तरीके से ये शादी हुई थी। शादी करके डिम्पल जो है उनके आशीर्वाद बंगले में आई और बिल्कुल एक क्वीन की तरह जो है वो उनके बंगले में रहा करती थी। उनके बाद दोनों के 2 बच्चे हुए, 2 बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। और जो ट्विंकल का नाम है वो जो है राजेश खन्ना चाहते थे कि जैसा डिम्पल का नाम है उसी तरह
ट्विंकल भी उनकी नाम की तरह साउंड करता और नाम रखना चाहते थे और ये उन्होंने रखा। ट्विंकल से बहुत ज्यादा लगाव रहा राजेश खन्ना को, लेकिन राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी जो है 10 साल चल पाई। 1984 में जो है राजेश खन्ना और डिम्पल जो है अलग हो गए। डिम्पल जो अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से चली गई और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में फिर से दोबारा एंट्री की। उसके बाद राजेश खन्ना का नाम जो है टीना मुनीम के साथ जुड़ा और खबरें भी आई कि जो है लव स्टोरी काफी गंभीर थी उनकी, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी। राजेश खन्ना बाद के दिनों में जो है 90s में और उसके बाद जो है कैरेक्टर रोल में दिखने लगे, लेकिन बहुत कम फिल्में करते थे और उनकी जो कह सकते हैं कि जो उनका जो स्टारडम था उनका, वो जो उन्होंने देखा था वाकई में वैसा स्टारडम आज तक किसी और एक्टर को नहीं मिला। खुद अमिताभ बच्चन भी मानते हैं कि जो क्रेज था जो राजेश खन्ना का था वैसी दीवानगी जो है लड़कियों में किसी और एक्टर के प्रति नहीं थी जैसी राजेश खन्ना के प्रति थी। बात कहते हैं कि राजेश खन्ना की जब शादी हुई थी तो कुछ लड़कियों ने आत्महत्या तक भी कर ली थी। ये राजेश खन्ना ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था और बहुत दुखद था ये जो भी हुआ। लेकिन राजेश खन्ना का वाकई में जो स्टारडम था वो बहुत गजब का था।